थोड़ा मतलब डिफिकल्टी लेवल, मतलब जैसे बैटिंग करते समय अभी मैं इधर बैटिंग कर सकता हूँ कल्याण में, लेकिन अभी तक मैं बॉम्बे में बैटिंग किया नहीं हूँ इतना, तो ऐसा लगता है मतलब वहाँ के बॉलर सब अलग है। तब उधर मुझे मिल रहा था 5,000 रुपया, लेकिन उस दिन सेम डे पे R1 स्पोर्ट्स का भी एंट्री था। तो रहीम भाई ने बोला कि धीरज मत जा, तो मतलब फिर मैंने वो कैंसिल करके, मतलब 5 ओवर में तो मतलब इजी हो गया था, 18 बॉल 20 का मैच था। तो फिर से सेकेंड ओवर मैंने डाला, मतलब थर्ड ओवर टीम का, उसमें मुझे 5 विकेट मिला था। हो गया तो मतलब एक अपने कल्याण को रिप्रेजेंट करना मतलब अच्छा लगता है बहुत। कि मतलब अभी मैं कामोटे में भी खेल रहा हूँ, तो लोग मतलब बोलते हैं कि हाँ, तो पहले लोग बोलते थे कि कामोटे से आया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राह क्रिकेट। आज हमारे साथ है बॉक्स क्रिकेट के वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर एंड बैट्समैन। वेलकम टू द राह क्रिकेट धीरज। थैंक यू। थैंक यू। तो धीरज, हम बात करेंगे आपकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में, आपके अप्स एंड डाउन्स के बारे में, अपने इंस्पिरेशन के बारे में। हम बात करेंगे आपकी पूरी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में। तो मैंने बहुत सारे प्लेयर्स से पूछा है कि आज की डेट का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर कौन है, तो बहुत सारे प्लेयर ने आपका नाम लिया है। तो ये सब जान के आपको कैसा फीलिंग होता है? अच्छा लगता है, मतलब सब लोगों के मुझसे सुनना कि बेस्ट बॉलर के तौर पे, मतलब ठीक है फिर मतलब। तो आपने क्रिकेट जब स्टार्ट किया रहेगा, कौन से एज से आपने क्रिकेट स्टार्ट किया, या फिर आपने इंस्पिरेशन क्या रहा रहेगा क्रिकेट स्टार्ट करने का? मतलब जब मैं 7th में था, मीन्स तो 2015 या पहले से चालू किया है, और मैं स्टार्ट किया था लेदर क्रिकेट से, और फिर आगे कंटिन्यू करते करते एथलेटिक्स के बाद क्रिकेट में आया। तो आपने अभी बताया एथलीट्स और लेदर क्रिकेट, तो आप लेदर क्रिकेट में परस्यू क्यों नहीं किया? क्योंकि लेदर क्रिकेट आज के डेट में बहुत स्कोप है लेदर क्रिकेट का, तो उसमें आपने परस्यू। स्कोप तो है, बट उस पे एक फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना चाहिए आदमी, और एक सपोर्ट होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। तो वो सब था नहीं अपना हम लोग के पास, तो इसलिए नहीं कंटिन्यू किया। आपने ये भी बोला कि आप एथलेटिक्स भी थे, और हमने ये सुना है, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स से सुना है कि आप वन वो में 30 किलोमीटर तक भाग सकते थे वन में। फिर वो कैसा था एथलेटिक्स में? वन इतना गो में मैंने मतलब 47 किलोमीटर किया है। 47 किलोमीटर? 47 किलोमीटर। तो वो मतलब मैं ऐसे फिटनेस के तौर पे चालू किया था, फिर बाद में एक मैंने इंडियन आर्मी का भर्ती भी दिया था, फिर उसमें मतलब फाइनल मेरिट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसकी वजह से फिर मैंने क्रिकेट में ऐसा। हाँ। तो फिर आप इतना क्रिकेट में खेल चुका, आप इतने सारे मैचेस खेले होंगे, तो आपको क्या लगता है आपका जो आपको सपोर्ट मिला रहेगा, आपको इतने क्रिकेट में जो आपने इतने लेवल तक पहुंच चुके हो, तो उसमें आपको किसने सपोर्ट किया रहेगा आपको? पहले तो मतलब फैमिली का सपोर्ट मिला कि मतलब मैं किधर भी जाता था तो ज़्यादा कुछ पूछते नहीं थे मुझसे, मतलब कि किधर जा रहा है क्या कर रहा है। तो मतलब एक क्रिकेट खेलने गया तो एक फैमिली का सपोर्ट अच्छा था। फिर एक टीम्स का, जिस टीम में जा रहा हूँ, मतलब अभी कल्याण में अपने जॉर्ज 11 से खेला हो, ओपन क्रिकेट गया तो मैं कामोटे से खेल रहा हूँ, तो उधर भी अच्छा सपोर्ट है। बाकी सब जगह मतलब अच्छा ही सपोर्ट था सबका। आपने अभी जैसे जैसे अपने फ्रेंड्स का आपने बताया, आपने जैसे बताया कि कल्याण क्रिकेट और मुंबई क्रिकेट के बारे में बात की है, तो कल्याण क्रिकेट और मुंबई क्रिकेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लेइंग स्टाइल ऑफ प्लेइंग, या फिर कुछ अंतर होगा या डिफरेंस होगा दोनों क्रिकेट में? थोड़ा मतलब डिफिकल्टी लेवल, मतलब जैसे बैटिंग करते समय अभी मैं इधर बैटिंग कर सकता हूँ कल्याण में, लेकिन अभी तक मैं बॉम्बे में बैटिंग किया नहीं हूँ इतना, तो ऐसा लगता है मतलब वहाँ के बॉलर सब अलग है, उनका कुछ मतलब जैसे कि ग्रिप वगैरह, जैसे रेगुलर खेलते होंगे तो उनको खेल सकते हैं, अगर रेगुलर बैटिंग कर सकते हैं तो। बाकी जो अगर फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं तो हार्ड ही है सबके लिए। तो जब आप मुंबई कल्याण में क्रिकेट खेल रहे थे, इतने जब यंगस्टर से आपने स्टार्ट किया, तो आपको मुंबई क्रिकेट में जब आपने गए, तो आपको किसने अप्रोच किया? क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम में आप खेल रहे हो, हाँ। सत्यविनायक कामोटे, तो उसमें आपको अप्रोच किसने किया कि हमें आओ हमारी टीम में खेलो? आपको किसने देखा रहेगा, क्योंकि कल्याण में आपको किसने देखा रहेगा, आपको अप्रोच किया रहेगा सत्यविनायक खेलने के लिए? सत्यविनायक कामोटे में खेलने के लिए मतलब पहले तो मतलब मुझे ओपन क्रिकेट में देखा किसने, और ओपन क्रिकेट में लेके कौन आया। मतलब पहले ओपन क्रिकेट में लेके मुझे जॉर्ज 11 में लाया, गांगुली ने अप्रोच किया था कि हम लोग में खेलेगा क्या, तो मैं बोला हाँ खेलता हूँ।
तो वहाँ से स्टार्ट किया। फिर कुछ रीज़न के वजह से मतलब फिर मैंने जॉब छोड़ के कामोटे में धनंजय यादव ने अप्रोच किया। फिर वहाँ से कंटिन्यू खेलते गए मतलब कामोटे में। जब आप कामोटे में खेल रहे हो तो तभी उस टाइम पे आप जॉर्ज के लिए, उससे पहले आप जॉर्ज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो फिर आप जॉर्ज को क्यों छोड़ के कामोटे को प्रेफर क्यों किया आपने? जॉर्ज भी टॉप टीम था उस टाइम पे और आप वन ऑफ द टॉप टीम में खेल। मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि मतलब मैं जॉर्ज में खेल रहा था, लेकिन मतलब मुझे परफॉर्म करने का मतलब इतना मौका नहीं मिल रहा था। तो मतलब मैं सोचा कि जब मतलब अगर खेलना ही है तो कोई भी स्पोर्ट्स में मतलब परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंट है, कि मतलब मुझे खेलने मिले। तो उस हिसाब से मतलब मैं सोचा था कि मतलब कोई टीम मुझे मतलब पूछे तो मैं उसमें खेलने का चाहता हूँ ऐसा। परफॉर्मेंस के लिए वहां पे गए। हाँ जॉर्ज में मिल रहा था उतना चांसेस नहीं मिल रहा था, या हाँ। फिर उतना? क्योंकि मतलब वो भी एक रीजन था उनका भी, कैसे उनका पहले से टीम था। तो मुझे उन लोग ने मतलब अप्रोच किया तो उन लोग में पहले से 4-5 बॉलर अच्छे ही थे। तो मतलब कहीं कहीं पे मुझे चांस मिलता था, मतलब जब प्लेयर अवेलेबिलिटी देख के कि नहीं है तो मतलब इसको धीरज को चांस दे सकते हैं। हाँ, तो उस टाइम मतलब मुझे चांस मिलता था। लेकिन कैसे कोई बड़े टूर्नामेंट में तो ऑलमोस्ट सब खेलते ही है, तो उस टूर्नामेंट में मतलब चांस नहीं मिलता था मुझे इतना। तो आपने अपना गेम इंप्रूव करने के लिए कामोटे की तरफ अप्रोच किया? हाँ मतलब ऐसा मतलब ये तो जरूरी है मतलब कि किसी को भी अगर मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो मतलब परफॉर्म करके ही करो, मतलब ऑन द फील्ड इंप्रूव हो सकता है गेम। हाँ ऐसा है। तो धनंजय दादा ने आपको अप्रोच किया कामोटे खेलने के लिए, तो वहां पे कामोटे का फीलिंग कैसा था? क्योंकि कल्लन के आप इतने सालों से खेल रहे थे, फिर आप कामोटे में खेलने गए तो उसकी फीलिंग स्टार्ट में तो मैं बहुत नर्वस था, मतलब कि मतलब जॉर्ज 11 में खेलना मतलब सब पहचान के लोग थे। रोहन भाई था, गांगुली था, बाकी सब भी थे। लेकिन नए टीम में खेलना और किसी को भी नहीं पहचानना, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं परफॉर्मेंस कैसा होगा, कि मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो बिठा देंगे, ऐसा ऐसा सोच रहा था। लेकिन मतलब परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो फिर कंटिन्यू देते गए, बैकअप भी अच्छा मिला टीम से। सत्यविनायक कामोटे की बात होती तो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है वहां पे उस टीम में बल्ली। तो उसके साथ आपका फ्रेंडशिप कैसा, उनका कितना हेल्प है आपको क्रिकेट इंप्रूव करने? फ्रेंडशिप तो वही मतलब खेल खेल के हुआ। जैसे मतलब 1-2 महीना हम लोग इतना कुछ बात ही नहीं करते थे, मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन हमारा मेरा धनंजय से रहता था कि इधर मैच है उधर मैच है, आना है ऐसा। फिर धीरे धीरे टीम से बॉन्डिंग बढ़ते गया, तो फिर फ्रेंडशिप भी अच्छा होते गया। बॉलिंग डालते हो और आपकी कीपिंग ज्यादातर वो आपकी बॉलिंग वही करती है हाँ। बल्ली। तो फिर वो कैसा, क्या आपको आइडिया देती है इस बैट्समैन को ऐसा डालना है, इस बैट्समैन को ऐसा डालना है, क्या सपोर्ट करता है आपको बॉलिंग के लिए? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब मैं कीपर का इतना सुनता नहीं हूँ, मतलब कि वो ऐसा डाल ऐसा डाल। मैं मेरे हिसाब से बॉलिंग करता था, लेकिन वो बस सपोर्ट था कि तुझे जैसा डालना वैसा डाल, फील्डिंग तेरे हिसाब से सेट करके जा बॉलिंग। अभी आप सत्यविनायक कामोटे में खेल रहे हो, फिर और एक दूसरी टीम में खेलता है R1 स्पोर्ट्स। तो ज्यादातर जैसे टर्फ क्रिकेट या अंडर आर्म ओपन क्रिकेट आप R1 स्पोर्ट्स में ही खेल रहे हो, तो उसका कैसा फीलिंग R1 में? क्योंकि आप इधर एक अंडर आर्म क्रिकेट, आप एक जो सर्कल या बॉक्स होता है वो आप खेल रहे कामोटे में, और फिर दूसरी तरफ आप खेल रहे R1 स्पोर्ट्स में टर्फ क्रिकेट ओपन क्रिकेट, ऐसा क्यों डिफरेंस? हाँ ऐसा डिफरेंस है, लेकिन इसको मैनेज भी करना बहुत हार्ड है। अभी स्टार्ट से मैं क्रिकेट चालू किया, मतलब एक R1 स्पोर्ट्स में भी मतलब मुझे अप्रोच किया था रहीम भाई ने कि हम लोग में खेला कर वैसा। तो मैंने उनको बोल दिया था रहीम भाई को कि मतलब ऐसा ओपन क्रिकेट होगा तो मैं मतलब हम पहला प्रेफरेंस कामोटे को दूंगा, मतलब और ऐसा ओपन की टीम को दूंगा। बाकी अंडरम ओपन और टर्फ, मतलब हमारे इधर एक गैस कंपनी करके जगह थी, वहाँ पे हम लोग खेला करते थे। तो वहाँ पे सीरीज में रहीम भाई आते थे टीम लेके। तो वहाँ पे रहीम भाई को मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा, मतलब बॉलिंग वगैरह। तो रहीम भाई बोले कि हमारे साथ खेलना आया कर। तो तब से फिर मतलब बॉन्डिंग अच्छा होता गया, और फिर टीम में भी मजा आया खेलने को, मतलब R1 स्पोर्ट्स में अभी भी है। तो अपना भी नाम है रहीम भाई का, तो रहीम भाई एज ए पर्सन या एज ए क्रिकेट जो आपको R1 स्पोर्ट्स को चला रहे हो, तो उनका कैसा है? मतलब वो तो कुछ बोल नहीं सकते रहीम भाई के बारे में, इतना अच्छा सपोर्ट है किसी भी चीज के बारे में। मतलब किधर भी जाना है, कुछ भी मतलब आपको कुछ भी जरूरत लगे, कुछ भी ऐसा लगे तो भी रहीम भाई एकदम सपोर्टिव है। और बहुत अच्छा मतलब
एक रोल है रहीम भाई का हमारे लिए। तो आप वो सत्यविनायक और रहीम भाई की बात करो, तो आप इसमें से कंपेयर करो तो आपको जिसमें खेलने में आपको ज्यादा मजा आता हो, R1 स्पोर्ट्स या सत्यविनायक? अभी एज ए फॉर्मेट वाइज देखे तो मतलब दोनों तो एक अपने जगह पे ही है। मतलब सर्कल बॉक्स क्रिकेट हो गया तो कामोटे में, और टर्फ तो मतलब ऑब्वियसली R1 स्पोर्ट्स ही है। अभी आपको अगर मैं बोलूं, आज क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स को सैलरी ऑफर होता है, तो कभी किसी ने सत्यविनायक, कभी जॉर्ज ने, या कभी किसी ने सैलरी ऑफर का, कभी आपको ऑफर आया कि सैलरी के पे लो हमारी टीम में खेलो, ऐसा कभी आपको अप्रोच है? अदर टीम किसी ने आपको अप्रोच किया हो? नहीं, ऐसा किसी ने तो पूछा नहीं था। मतलब बस बोलते थे कि हमारे, बस वो लोग पूछ रहे थे कि हमारी टीम से कंटिन्यू खेलेगा क्या, मतलब। तो मैंने बीच में 2-3 महीने पॉज भी लिया था। मतलब 2-3 महीने में 1-2 टूर्नामेंट ही खेलने गया था। तो तभी लोगों को लगा कि मतलब मैं छोड़ दिया गया टीम वगैरह, तो लोगों ने मुझे फोन किया था कि आ रहे हैं खेलने। तो मैंने नहीं बोला, फिर मैं बोला कि थोड़ा जॉब का ये चेंज कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं अभी पॉज लिया 2-3 महीना। तो सैलरी ऑफर तो किसी ने किया नहीं अभी। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स को होता है, क्योंकि कोई प्लेयर स्पोकन क्रिकेट खेलने आते, कभी आप गए हो स्पोकन क्रिकेट खेलने? कभी टूर होता है, बहुत सारे प्लेयर जाते हैं। हाँ, मैं गया, एक बार गया। तो वहाँ पे तो ऑफर होता है हारो जीतो जो। हाँ, वहाँ पे तो मतलब पहले पैसा मिल गया था, तो वहाँ पे। और बीच में अभी एक टूर्नामेंट था, मतलब 1 लाख का। तो उसमें मतलब मुझे एक आइकॉन खेलने का मौका था देवकरण के साथ। तो उधर मुझे मिल रहा था 5,000 रुपया, लेकिन उस दिन सेम डे पे R1 स्पोर्ट्स का भी एंट्री था। तो रहीम भाई ने बोला कि धीरज मत जा, तो मतलब फिर मैंने वो कैंसिल करके फिर कल्याण में। इन शॉर्ट आपने रहीम भाई के लिए वो जो आपको ऑलमोस्ट अर्निंग था आपने छोड़ दिया रहीम भाई के लिए। हाँ। तो आप एज एन एथलीट भी है, एज एन बहुत सारे आप स्पोर्ट्स खेल चुके, लेदर खेल चुके हो, तो एक डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है एज ए प्लेयर को ग्रो होने के लिए? क्योंकि आप कुछ ना कुछ डिसिप्लिन फॉलो करते ही होंगे कि एज ए बॉलर हो तो आपको एक प्लान बनाना पड़ता होगा, डिसिप्लिन कुछ होगा। आपका कैसा डिसिप्लिन के ऊपर? डिसिप्लिन तो इम्पोर्टेंट है सबसे। जैसे कि मतलब एथलीट्स ले लो, क्रिकेट ले लो, अगर आप मतलब एथलीट में अगर आप टाइम पे सब कुछ नहीं करो, मतलब एक्सरसाइज वगैरह और टाइम पे उठना, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट तो टाइम ही है। तो वो टाइम को प्रेफरेंस दो, मैं तो बोलता हूँ। उसकी वजह से डिसिप्लिन भी बनता है। हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि धीरज का डेली रूटीन कैसा होता है डिसिप्लिन में, क्रिकेट क्या आपका क्या है रूटीन? अभी फिलहाल तो मतलब डेली रूटीन में मतलब अभी मुझे लेट नाइट होता है सोने, मतलब ये करने के लिए बहुत लेट होता है। पहले मतलब 1-2 महीने पहले का डेली रूटीन था कि मैं उठ रहा हूँ सुबह 6 बजे, 6 बजे से रनिंग करके जाओ, फिर एक्सरसाइज करके घर पे आना है, फिर अपना ऑफिस का काम, फिर बीच में टाइम मिले तो क्या प्रैक्टिस करने जाता था, फिर बाकी सैटरडे संडे तो मैचेस ही रहते। जिस दिन प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं। तो आपने इतने सारे टूर्नामेंट हो लेंगे, जो आपको इनिशियल जो बड़ा टूर्नामेंट, पहला टूर्नामेंट आपने बड़ा टूर्नामेंट खेला किसी टीम में, जैसे कामोटे में हुआ, जॉर्ज में हुआ, R1 में हुआ रहेगा, तो आपको कुछ याद है पहला टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट जिसमें आपने खेला होगा और उसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया हो, कुछ याद है आपको? बड़ा टूर्नामेंट तो मैंने जॉर्ज में खेला था, मतलब वाईकट्टा। तो उसमें मतलब परफॉर्मेंस करने तो मिला नहीं, तो वही एक मतलब बड़ा टूर्नामेंट खेला था बड़ी टीम में। तो उसके बाद कौन सा मेमोरेबल इनिंग या मेमोरेबल बॉलिंग स्पेल या फिर कुछ रहा रहेगा, कुछ अगर कुछ याद है आपको कुछ, या ये आपने बोला रहेगा? हाँ, एक ये अभी मतलब KPL में हुआ था। हमारा फाइनली खेल रहे थे, तो हम लोग को मतलब सामने वाले टीम को 47 या 48 ही था मतलब टारगेट। हमारे 2 ओवर में कुछ 22 रन या 20 रन हो चुके थे। तो मतलब सबको मतलब 5 ओवर में तो मतलब इजी हो गया था, 18 बॉल 20 का मैच था। तो फिर से सेकंड ओवर मैंने डाला, मतलब थर्ड ओवर टीम का, उसमें मुझे 5 विकेट मिला था एक ओवर में, 5 ओवर में। तो आपने कैसा मतलब रन आउट ले आया या कैसा विकेट कैसे थे सब? मतलब सेल्फ आउट थे, मतलब बाहर मार दिया था बैट्समैन। तो बॉलर का ही विकेट है क्योंकि उसने हाँ एक आधा बॉल था। तो उसमें मतलब मुझे अच्छा कैश प्राइज भी मिला था KPL में, KPL का फील्डिंग प्राइस। हाँ, मतलब एक ओवर में 13,000 रुपीज मिले थे, एक ओवर के लिए 13,000। क्या बात है। तो आपका और अदर देन आपने इतने सालों से KPL भी खेल रहे हो, अभी जैसे आपने टॉपिक उठा KPL का, तो KPL में आप कभी जीते हो KPL टूर्नामेंट या कुछ यादगार कभी सीरीज या कुछ मिला रहेगा? हाँ, बॉलिंग प्राइज मिला है मुझे, और मतलब 2 बार जीता था और तीसरी बार अभी हार गया।
हैट्रिक मिस हो गया। हाँ। और सेम वाईकट्टा में भी मतलब 2 बार जीते, उसमें भी एक बार बॉलिंग प्राइज मिला, तीसरी बार हार गए करंट ईयर। तो वाईकट्टा में अभी करंट ईयर में मेरे को याद है क्योंकि पहला ओवर आपने डाला था और आपने मैदान डाला था। सेकंड मैच था। तो वो कैसा फीलिंग होता है कि क्योंकि अपना बॉक्स क्रिकेट शॉर्ट फॉर्मेट है, तो उसमें एक ओवर बिना रन के डाले हुए, तो वो कैसा फीलिंग होता है जब आप किसी बैट्समैन को रन बनाने देते, तो कैसा फीलिंग होता है उस टाइम पे? अभी एक थोड़ा मतलब ऐसा देखा जाए तो मतलब बॉलिंग में ऐसा कुछ चेंज नहीं था, जैसा बॉलिंग करते थे वैसा ही किया था, बस फील्डिंग सपोर्ट अच्छा मिला और मतलब जैसा चाहिए था वैसा बॉलिंग भी गिरा, इसलिए मतलब वो मेडन ओवर में कन्वर्ट हुआ, तो अच्छा ही लगा, मतलब बहुत अच्छा था पहला मेडन ओवर मतलब मेरे लिए वाईकट्टा में। तो आपको कभी, क्योंकि आप अभी ऑलमोस्ट हाई फेज में खेल रहे हो, जो टॉप फेज में, कभी आपका लो फेज आया होगा जब क्रिकेट लगा होगा भाई ये क्रिकेट बहुत हो गया, मेरे को छोड़ना चाहिए, अदर चीज पे फोकस करना चाहिए, कभी ऐसा लाइफ में हुआ? नहीं, ऐसा कभी तो हुआ नहीं। नहीं मतलब बैड फेज आया है, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं छोड़ दूं। तो उसको मैं ओवरकम कैसे करूं, ऐसा उस पे सोचना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा मैंने। खुद को कैसे मोटिवेट करते थे बैड फेज में? क्या भाई चलो इसी मैच में बहुत खराब खेला, अगले मैच में खराब खेला, तो आपको खुद को कैसे मोटिवेट करते थे कि अगला मैच हम, अगला टूर्नामेंट, अगला दिन में बेटर बॉलिंग डालूंगा, कैसे अप्रोच करते थे? खुद को मोटिवेट करना मतलब एक आप समझ लो कि एथलीट का भी फेज है, मतलब आप एक दिन भाग रहे हो 20 किलोमीटर, दूसरे दिन आप उतना नहीं भाग पाए, तो आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते, मतलब आपको मतलब आप खुद पे वर्क करके आपको फिर से वही उस पे आ सकते हो। तो वैसे ही क्रिकेट में मतलब आज खराब बॉलिंग गिरा तो दूसरे दिन अच्छा गिर सकता है, तो उसे छोड़ना सही बात नहीं। तो आप यंगस्टर को क्या अप्रोच देंगे कि ऐसा, जब आपने अभी बताया मोटिवेट करने के लिए, तो यंगस्टर को क्या मोटिवेट करने के लिए बोलेंगे कि भाई क्रिकेट क्या क्या करना चाहिए यंगस्टर को? मतलब यंगस्टर को तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जितना हो सके उतना मतलब बॉक्स क्रिकेट को प्रेफरेंस मत दो। तुम मतलब ऐसा अगर इतना ही अगर ध्यान देना चाहते हो तो ओरम क्रिकेट में ध्यान दो। बॉक्स क्रिकेट मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ऐसा क्यों आपने, क्योंकि आप भी बॉक्स क्रिकेट खेल ही रहे हो और आप बोल रहे हो बॉक्स नहीं, मतलब वो एक मेरे हिसाब से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यंगस्टर्स को अगर इतना मेहनत कर रहे, मतलब मुझे आके 2-3 लोग पूछते भी है भैया आप एक कैसे डालते हो, मुझे भी सिखाओ, तो मैंने उनको बोला भाई इतना मेहनत करने से अच्छा तो ओरम क्रिकेट में मेहनत कर, क्रिकेट में फोकस करो, मतलब वहाँ पे ग्रोथ है और ऐसा मतलब आगे आगे स्कोप भी है। मतलब प्रेशर सिचुएशन होता है, तो आप प्रेशर सिचुएशन में कैसे अपने आप को हैंडल करते हो कि प्रेशर सिचुएशन में ऐसा बॉल डालना है तो सामने वाला अच्छा बैट्समैन है, या फिर कम ज्यादा बॉल पे कम रन चाहिए, उस टाइम में आपने ऐसे भी मैचेस निकाले होंगे, तो उस सिचुएशन में आप क्या खुद को कहते हो, खुद को कैसे मोटिवेट करते हो कि भाई मैं कर लूंगा या फिर मैं इसको रन बनाने दूंगा अपने ओवर में? अभी देखा जाए तो मतलब प्रेशर सिचुएशन मुझे 100 में से 100 मैच में ही मिलता है, मतलब ओपनिंग बॉलिंग डाल रहा हूँ तो न्यू बॉल को भी मतलब हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और मतलब फर्स्ट ओवर डाल रहा हूँ तो सामने वाला बैट्समैन भी मतलब दोनों अच्छे होते हैं, मतलब कि अपने टीम के टॉप बैट्समैन ही होते हैं, तो वैसा मतलब हो जाता है कि मतलब वो या तो उन लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे या तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मेरी टीम के लिए अच्छा है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरी टीम के लिए क्या मतलब वेरिएशन करूँ कि सामने वाले बैट्समैन को मतलब मैं निकल पाऊँ।